आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? तो दशमलव प्रसार यदि हम बात करें दशमलव प्रसार की, तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होंगे, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार के भी दो प्रकार हैं। एक प्रकार हम कह सकते हैं अशांत आवर्ती और दूसरा प्रकार है अशांत अनावर्ती। दूसरा प्रकार क्या है? अशांत अनावर्ती। अब आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। शांत दशमलव प्रसार के उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए 5.25, यह शांत है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें 0.002, ये भी शांत है। यदि हम बात करें 3.335, ये भी शांत है। यदि हम बात करें 15.235, तो ये भी क्या है? शांत है। तो ये शांत दशमलव प्रसार के उदाहरण हो गए। अब अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब, इसके पहले हमने वीडियो में भी बात कर ली थी कि आवर्ती का मतलब होता है कि भाग देने पर, जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम 3 से 10 को डिवाइड करते हैं, 3 से 10 को भाग देते हैं, तो आप भाग देंगे तो 9 जाएगा, 1 आएगा, दशमलव दीजिए 0 आएगा, फिर से है 9 1, यानी कि अब यह क्रम जो है लगातार चलता जाएगा। एक ही संख्या यहाँ पे लगातार जो है आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है? अपने आप को आवर्त यानी कि दोहरा रही है। तो अशांत आवर्ती संख्याएं वह है जो किसी दशमलव के बाद, किसी निश्चित अंक के बाद वो संख्या जो लगातार अपने आप को दोहराने शुरू करे, दोहराना प्रारंभ करे, तो उसको क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती कहते हैं। इसके उदाहरण हो सकता है जैसे कि 3.3 उस पर एक। तो इतने लंबी प्रक्रिया हम नहीं लिख करके, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3.3 के ऊपर रेकरिंग या बार हम दे सकते हैं। तो ये इसका उदाहरण है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25, मतलब यहाँ लगातार दो संख्याओं का आवर्त है, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं 1.27, यहाँ भी हम कह सकते हैं दो संख्याओं का आवर्त है। कुछ संख्या ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए 0.2, 3 और 5 इसका, ठीक है। कुछ संख्या ऐसी भी हो सकती हैं 2.25 इसके ऊपर एक नहीं। तो इस तरह से हम ये अशांत आवर्ती संख्याएं जो है कई प्रकार की हो सकती हैं। इनका स्वरूप कुछ ऐसा हो सकता है। अब अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या ऐसे क्या हो सकते हैं? तो अशांत अनावर्ती, कुछ अशांत अनावर्ती के उदाहरण हो सकते हैं 1.41421356 यानी कि ये संख्याएं जो है कहीं भी कोई अपने आप को दोहरा नहीं रही है, कहीं पे इसका आवर्त नहीं हो रहा है, तो और ये अनंत तक चली जा रही है। तो ऐसी संख्याएं को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। उदाहरण के लिए आप इसको देख सकते हैं, ये जो है पाई का मान होता है, ये √2 का मान हमने लिखा रखा है, यहाँ पे हमने पाई का मान लिख रखा है, ठीक है। 3.141592, ये सारे के सारे क्या है? ये जो है अनंत तक जा रही है, लेकिन कोई संख्या अपने आप को दोहरा नहीं रही है, तो ये अशांत अनावर्ती है। फिर इस तरह इसका उदाहरण यह भी है और इसका उदाहरण यह भी है। यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है कि यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार में, अगर शांत दशमलव प्रसार ये है या अशांत और आवर्ती है, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों संख्याएं यदि हम बात करें, यानी कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती की, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं होंगी। ये दोनों क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और ये अशांत अनावर्ती हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होगी। हमेशा क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तात्पर्य ये है कि हम इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं और अशांत आवर्ती को भी परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अशांत
आवर्ती संख्याओं को और शांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या अर्थात p/q में कैसे हम बदलें, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। किसी प्रकार से किसी भी वर्ग में यदि आप पढ़ रहे हो, यदि आपको हाँ मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको हर संभव समझाने का प्रयास किया जाएगा।